नमस्ते। हम सब सोचते हैं कि नई सदी का मतलब है तरक्की, है ना? पर क्या ये पूरा सच है या फिर इस चमक दमक के पीछे कोई कड़वा सच भी छिपा है? आज हम एक ऐसी ही कविता पर बात करेंगे। एक ऐसी कविता जो हमारे जमाने को आईना दिखाती है और कुछ बहुत तीखे सवाल पूछती है। और देखिए, कविता शुरू ही होती है इस लाइन से। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात। मतलब पहली ही लाइन में वो सारी उम्मीदें तोड़ दी गईं कि नई सदी कुछ अच्छा लाएगी। कवि साफ साफ कह रहे हैं कि ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये तो दर्द से भरा एक तोहफा है। और यहीं से आप समझ जाइए, इस कविता का टोन सेट हो जाता है, काफी क्रिटिकल और सीरियस। तो कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है। 21वीं सदी, जिसे हम प्रोग्रेस का जमाना मानते हैं, कविता उसे सामाजिक और नैतिक गिरावट का दौर बताती है। ये हमें एक पल रुककर सोचने पे मजबूर करती है कि भाई, इस तरक्की की रेस में हमने असल में पाया क्या और खो क्या दिया। तो सवाल उठता है कि ये जो गिरावट है, ये शुरू कहाँ से हुई? कविता के हिसाब से इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने घरों में हैं। समाज की जो सबसे पहली और जरूरी यूनिट है, परिवार, वहीं से ये सब शुरू होता है। वहीं रिश्तों की नींव हिलती हुई दिख रही है। अब देखिए ये लाइन, बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात। कितनी तीखी बात है ना? वो सम्मान जो पीढ़ियों से भारतीय परिवारों की नींव रहा है, वो यहाँ बिल्कुल टूटता हुआ दिख रहा है। सोचिए, जब एक बेटा अपने ही बाप से उसकी औकात पूछ ले, तो ये सिर्फ बदतमीजी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि हमारे पारिवारिक मूल्य कितनी गहराई तक गिर चुके हैं। और बात यही नहीं रुकती। आगे कहा गया है, कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज। ये सिर्फ सास बहू का कोई मामूली झगड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि घर के अंदर जो एक पारंपरिक ढांचा था, वो कैसे टूट रहा है। अब पावर के समीकरण बदल रहे हैं, टकराव बढ़ रहा है और प्यार और तालमेल की जगह अब लड़ाई ने ले ली है। और ये गिरावट सिर्फ बड़ों और छोटों के बीच नहीं है। कविता आगे कहती है कि अब तो हाल ये है कि भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। मतलब भरोसे का जो सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है भाइयों का, वो भी अब टूट गया है। जरा सोचिए, जब खून के रिश्तों में ही शक आ जाए, तो ये समाज के खोखलेपन को कितनी साफ तरह से दिखाता है। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, पीढ़ियों का अनादर, घर के अंदर की लड़ाइयाँ, भाइयों में शक और बदलती हुई वफादारियाँ, तो ये सब क्या है? ये एक बड़ी सामाजिक बीमारी के लक्षण हैं। कविता के मुताबिक एक टूटते हुए समाज की पहचान उसके बिखरते हुए घरों से होती है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी रिश्तों की बात। अब जरा अंदर झांकते हैं, इंसान के अपने चरित्र में। कविता सिर्फ टूटते रिश्तों की ही बात नहीं करती, बल्कि ये उन अंदरूनी क्वालिटीज पर भी उंगली उठाती है जो हम खोते जा रहे हैं। ये लाइन देखिए, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। कितना पावरफुल मेटाफर है। आंखों का पानी मर जाना, ये एक बहुत गहरा मुहावरा है। इसका सीधा मतलब है कि इंसान के अंदर से शर्म, लिहाज, दूसरों के लिए हमदर्दी, ये सब खत्म हो गया है। और कविता कह रही हैं कि हमारा समाज आज इसी हाल में है। और देखिए, वफादारी कैसे बदल रही है। अगली लाइन है, बहन पराई हो गई, साली खास मखास। मतलब जो खून का रिश्ता है बहन का, वो अब दूर का लगने लगा है, और जो सुविधा के रिश्ते हैं वो ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये दिखाता है कि रिश्ते अब दिल से नहीं बल्कि मतलब और फायदे से चल रहे हैं। जब कविता इतनी कड़वी सच्चाई सामने रखती है, तो एक सवाल अपने आप मन में आता है। अगर शर्म खत्म हो गई, भरोसा चला गया, परिवार में प्यार नहीं रहा, तो फिर बचा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। और कविता इसका जवाब भी देती है, सीधा और साफ। समाज से क्या गायब हो गया है? दया, धर्म और ईमान, यानी करुणा, अपना कर्तव्य और सच्चाई। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये वो 3 पिलर हैं जिनके बिना कोई भी समाज टिक ही नहीं सकता। चलिए, अब कविता के एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं। वो है धार्मिक पाखंड। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां धर्म का दिखावा तो खूब हो रहा है, पर उसके पीछे जो असली नैतिकता होनी चाहिए वो गायब है। ये तुलना देखिए, पाखंड बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ तो मंदिर में पूजा करे और घर आकर घर में करे क्लेश। वही इंसान बाहर जाकर भगवान को पूज रहा है और घर में झगड़े की जड़ बना हुआ है। ये हमारे कहने और करने के बीच का जो फासला है ना, ये उसको दिखाता है। और ये दोहा तो सच में हिला कर रख देता है। बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश।
क्या कड़वी तुलना है। मतलब जो जीवित पिता हैं वो एक बोझ लगने लगे हैं और भगवान गणेश की मूर्ति भी अब बस एक पत्थर नजर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिलों से न सिर्फ अपने माँ बाप का सम्मान गया, बल्कि भगवान के लिए जो श्रद्धा थी वो भी खोखली हो गई है। कविता एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाती है जहां गलत काम अब चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा है, बिना किसी शर्म के। जब कहा जाता है कि पापी करते जागरण, तो इसका मतलब ही यही है कि अब पाप को एक जश्न की तरह मनाया जा रहा है। समाज में पाखंड का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ है। तो अब हम कविता के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं, जहां अब तक की सारी बातें मिलकर एक बहुत ही पावरफुल और डरावने नतीजे पर पहुंचती हैं। ये इस जमाने का एक तरह से फाइनल डायग्नोसिस है। और आखिर में कविता अपने सबसे गहरे और सबसे कड़वे सच को सामने रखती है। वो सच क्या है? एक तरफ है पत्थर की भगवान और दूसरी तरफ है पत्थर दिल इंसान। एक ऐसी दुनिया जहां भगवान तो पत्थर की मूर्तियों में हैं ही, लेकिन उनको पूजने वाले लोग भी उतने ही पत्थर दिल और बेएहसास हो गए हैं। और दिलों का ये पत्थर बन जाना ही इस जमाने का सबसे बड़ा दुख है। तो हम इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हमारे दिल पत्थर के हो गए हैं और हमारे भगवान भी पत्थर के हैं, तो फिर इस समाज में, हमारी जिंदगी में असल में पवित्र या कीमती बचा क्या है?